NIEPA ने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर मौलाना आजाद मेमोरियल लेक्चर आयोजित किया। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक डीम्ड यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान ने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में 16वें मौलाना आजाद मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया। प्रोफेसर कुमार सुरेश ने प्रारंभिक संबोधन दिया। NIEPA द्वारा स्थापित आजाद लेक्चर श्रृंखला का उद्देश्य शिक्षा, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में मौलाना आजाद के स्थायी योगदानों पर चिंतन करना है। वर्ष 2025 में इस लेक्चर की सीरीज का संबोधन अरविंद आश्रम के ट्रस्टी प्रोफेसर डॉक्टर रमेश बिजलानी द्वारा किया गया। डॉक्टर बिजलानी एक प्रतिष्ठित चिकित्सक, शिक्षाविद, लेखक, प्रेरक, वक्ता और वैज्ञानिक है। उन्होंने समकालीन शिक्षा और श्री अरविंद के विचार विषय पर व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान में उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की बदलती चुनौतियों और आकांक्षाओं के शैक्षिक दर्शन की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शिक्षा को रटने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि जिज्ञासा, रचनात्मकता और स्पष्ट सोच को प्रोत्साहित करते हुए सीखने में आनंद का विकास करना चाहिए, ताकि विद्यार्थी आजीवन सीखने वाले बन सके। प्रोफेसर बिजलानी ने मनोशिक्षा की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह भीतर के आत्मबोध को जागृत करती है, जो व्यक्ति के आचरण को दिशा देने वाला नैतिक मार्गदर्शक बनता है, जिससे चरित्र निर्माण को बौद्धिक विकास से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि शिक्षार्थियों को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा रहना चाहिए और शिक्षा में मूल्यों, योग, चिंतनशील अभ्यासों का समावेश किया जाना चाहिए। श्री अरविंद का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह विकास के चरण के दौरान विद्यार्थी की अंतर्निहित श्रेष्ठता को बाहर लाने में सहायक हो। आज नेशनल एजुकेशन डे है। हम मौलाना आजाद जी जो है वो हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं और उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग ये व्याख्यान रखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा दिन आज मनाया जा रहा है। तो हम लोग एक इस माध्यम से एक विचार हमारे छात्रों तक, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स तक पहुंचाना चाहते हैं और इसलिए आज हमने आदरणीय प्रोफेसर रमेश बिजलानी, जो प्रेसिडेंट है अरविंदो फाउंडेशन के, उनको आमंत्रित किया था। तो हम हर साल करते हैं। इस आज का दिन, आज का ये 16वां कार्यक्रम है। 16वां है। अच्छा, तो मैम इसके साथ जो है कि क्या बच्चों को भी जो है कि ये शिक्षा, जो नए शिक्षा पॉलिसी को लेकर उसको भी कुछ जो है? हाँ, देखिए हमारे पास हमारे जो छात्र हैं वो PhD के छात्र हैं। काफी बड़े छात्र हैं जो अभी हायर एजुकेशन में रेडी हो रहे हैं। दे आर प्रिपेयर्ड टू गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ हायर एजुकेशन, सो दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली एजुकेशन, व्हाट एम्स वी aspire to achieve, because NEP 2020 focuses on holistic education, inclusive education, lifelong education, and plus 21st century skills. So see, long back in 19th century, Sri Aurobindo has said that there is need to have Indian education according to the soul temperament, SOUL, soul temperament of Bharat. राष्ट्र का स्वभाव पहले जो है वो प्रतिबिंबित होना चाहिए शिक्षा में, और ये आज हमने एक बहुत योग्य, यथोचित हमने प्रोफेसर श्री रमेश बिजलानी जी को बुलाया, क्योंकि वो जीवन जीते हैं अरविंदो का। अरविंदो जी की जो फिलॉसफी है वो इंटीग्रल एजुकेशन है, एकात्म शिक्षा है, योग शिक्षा है, और पॉलिसी भी कहती है, पॉलिसी में भी इंटीग्रल एजुकेशन की बात कही है और पॉलिसी में भी योग शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया है। तो हमने इसीलिए उनको आमंत्रित किया कि जो एक समर्पक शब्दों में हमारे छात्रों के सामने और हमारे अध्यापकों के सामने में ये विषय रख सके। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई स्कॉलरशिप भी जो है श्री अरविंदो की जाम से कर रहे हैं? नहीं, हम लोग, हमारा जो मैंडेट है वो रिसर्च स्कॉलरशिप जो है हम लोग UGC के अकॉर्डिंग हम देते हैं। हमारे छात्रों को नीपा की भी स्कॉलरशिप होती है, फेलोशिप बोलते हैं उसको। अच्छा मैम, जैसे आपके जो स्टूडेंट को जो है कि PhD करते हैं तो उनको प्लेसमेंट भी होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से? बहुत, हमारे मेजॉरिटी से हमारे छात्र ये बहुत अच्छे जगह प्लेस्ड हुए। नीपा में तो PhD के एंट्रेंस के लिए बहुत बड़ी कंपटीशन होती है। अच्छा, किसी को भी एडमिशन नहीं मिलती है, प्रोसेस के थ्रू उनको जाना पड़ता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।